स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन से काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। ट्रिक और कंसेप्ट का जलवा रहेगा पूरे क्लास में। लेकिन एक और बात आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन का करा रहे हैं, बाकी सब कहाँ है, बाकी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कैसे मिलेगा। इसके लिए करना कुछ नहीं है, जाना है आपको डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन समझ रहे हैं, नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें क्या है कि बाकी सब चैप्टर का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप टच कीजिएगा और आराम से अपना मज़ा लीजिएगा पढ़ने का। तो किसी चैप्टर को जब हम पढ़ाते हैं तो उसको आप देखिए, एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे उसको देखिए, और बाकी भी लोग देख सॉल्व करते हैं, वो भी अपने तरीके से अच्छा पढ़ाते हैं, बट कुछ बेटर फील होगा मेरे क्लास में, आप इस चीज़ को मान सकते हैं। तो आइए यहाँ पे शानदार तरीके से हम लोग सुंदर तरीके से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। लेकिन कहना चाहेंगे कि क्लास देखिए तो लाइक भी किया कीजिए, दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, पहला क्वेश्चन आज का। इसमें कह रहा है कि ऑर्डर का हिंदी होता है कोटि, डिग्री का हिंदी होता है घात। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और कोटि क्या होगा आपको बताने हैं। चलिए, तो क्या कहा जा रहा है आपसे, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर क्या होगा मतलब कोटि क्या होगा, डिग्री का घात क्या होगा, बताना है आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखना है, सबसे पहले ऑर्डर की जब बात होगी देखना है कि यहाँ पे पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है। आपकी भाषा में कहें तो कहाँ सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन किया गया है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है और यहाँ दो बार किया गया है। तो जहाँ सबसे अधिक बार किया गया रहेगा वहाँ पे चलेंगे। तो यहाँ की तब बातें भूलिए, यहाँ पे आइए, जहाँ सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन किया गया वहीं पर आकर रुकेंगे। तो यहाँ पे नहीं रुकेंगे, एक है यहाँ पे, दो है, यहीं ज़्यादा है तो यहीं पे रुक गए हम। कई बार किया गया है, दो बार, तो इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, दो हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, दो हो जाएगा। अब रही बात डिग्री क्या है, तो फिर सुनिए, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका पावर चेक करते हैं। अपनी भाषा में सुनिए, जहाँ सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन किया रहता है वहाँ जाएंगे, पहले यहाँ पे आएंगे, इसका पावर कितना है, दो है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिग्री भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री भी आपको दो हो जाएगा। बात समझ गए ना। सबसे अधिक बार जहाँ डिफरेंशिएशन किया गया है वहीं से सारा खेल बनता है इसमें। अच्छा सुनिए, इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता था, y डबल डैश का स्क्वायर प्लस 2y डैश का क्यूब प्लस 9y इज इक्वल टू 0। इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, बस लिखने का फर्क है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें से अगर ऑर्डर डिग्री पता करना हो तो वही बात की ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। तो दो बार डिफरेंशिएशन किया गया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे एक बार है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, दो है, तो दो हो जाएगा। इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है, दो है, डिग्री भी दो हो जाएगा। तो बात दोनों बराबर है। कुछ बच्चे इसको देखकर घबरा जाएंगे, कुछ इसको देखकर घबरा जाएंगे। क्लास कीजिए तो कॉन्सेप्ट सीखिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए कि ठीक है ना, ताज़ा ताज़ा कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं हम। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन भी ऑर्डर और डिग्री से ही लेना चाहेंगे हम, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट को समझने में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यू दिया गया है यहाँ पे, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे है, प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स दिया गया है, प्लस 1 है, बराबर 0 है। इसमें बताइए ऑर्डर क्या है, क्या बताना है आपको, ऑर्डर। ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत कहाँ होता है, डिग्री निकालने में। तो ऑर्डर क्या है बताइए। देखिए सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ किया गया है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे दो बार, तो ऑर्डर क्या होगा, दो होगा। सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे ये है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, दो होगा। चलिए अब आइए डिग्री देखेंगे बच्चे लोग कि सर सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन यहाँ किया गया है, बिल्कुल सही है, इसलिए इसका पावर देखेंगे 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, गलती है,
यहाँ पे क्या गलती है, क्योंकि याद रखिएगा साइन हो उसके आगे डेरिवेटिव कोई हो, यहाँ पे इसको ऐसे लिखा चाहे ऐसे लिखे, बात बराबर है। साइन हो, कॉस हो, टेन हो, जब इसके सामने एंगल के रूप में, मतलब इसका एंगल क्या हो, डेरिवेटिव होता है, तो उस केस में क्या होता है, जो डिग्री होता है, जो डिग्री होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। डिग्री जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता है। जिसमें ये सब आ गया उसमें डिग्री क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। आप बात को समझ रहे हैं, इसलिए इसमें डिग्री क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। तो लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ऑप्शन जहां भी रहेगा ND नॉट डिफाइंड, वहां पे टिक मार के आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको पता होगा, पता चल गया होगा डिग्री और ऑर्डर में कैसे हम लोग फर्क समझते हैं और कैसे उसको निकालते हैं। इस पे क्वेश्चन पक्का पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, 100% बता रहे हैं आपको, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है और पूछेगा भी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो डिग्री और ऑर्डर पर बात तो समझे आप, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन भी डिग्री और ऑर्डर से ही लेते हैं हम, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। जरूरी नहीं है कि वहीं पूछेगा जो आपको किताब में दिया है, और भी कुछ बातें समझिए, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें बताएंगे। e के पावर y डैश इज इक्वल टू 0, इसमें बताना है डिग्री और ऑर्डर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, dqy बाई डी एक्स क्यू, d3y बाई डी एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस e के पावर dy बाई डी एक्स, ऐसे इज इक्वल टू 0। चलिए इसमें बताना है कि आपका डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है। आइए ऑर्डर देखिए क्या है और डिग्री देखिए क्या है। ऑर्डर सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ किया गया है, यहाँ पे किया गया है, कई बार, 3 बार ऑर्डर हो गया। अब डिग्री देखिए, डिग्री, अब बच्चे फिर कहेंगे सर यहाँ पे इसका पावर तो 1 है तो डिग्री 1 होगा, जो गलत बात है। यहाँ समझिए बॉक्स में e के पावर y डैश आई, इसको ऐसे लिख सकते हैं e के पावर dy बाई डी एक्स, और एक किसी इक्वेशन के रूप में इस तरह से रहे, अगर ऐसा आता है, या अगर लॉग के आगे भी dy बाई डी एक्स आता है, डेरिवेटिव आता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो आपको बता देना चाहेंगे ये सब केस जो होता है, ये सब केस में क्या होता है, मतलब कि डिग्री जो होता है, डिग्री यहाँ पे थोड़ा सा हम लेते हैं, डिग्री जो होता है क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो इसमें नॉट डिफाइंड, और फिर क्या, साइन भी आ गया चाहे कॉस भी आ गया, इस सब में भी रहेगा, तो इसमें क्या होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। ये सब चीज़ें आपको समझने काफ़ी ज़रूरी है। नॉट डिफाइंड समझ गए ना, तो इसमें डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री हो जाएगा ND। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, ताकि समझ में आए अच्छा से। तो इसमें क्या ये चीज़ आया है ना यहाँ पे, इसलिए क्या होगा, ND होगा, नॉट डिफाइंड। इस पे देखिए स्ट्रॉन्ग जोन होना चाहिए कि डिग्री ऑर्डर से एक भी क्वेश्चन आ गया तो पक्का मैंने झंडा फहरा के आएंगे। थोड़ा सा बात है कि अगर आप नहीं समझोगे तो फिर झंडा नहीं फहरेगा, फहरवे नहीं करेगा झंडा, मतलब झंडा फहरने का मतलब यहाँ पे क्या नहीं बन पाएगा, मज़ा नहीं आएगा। चलिए आगे भी बहुत सारी बातें हैं, समझना काफ़ी ज़रूरी है, राइट। चलिए आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ में और बातों के साथ में। तो अब ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं ताकि और अच्छे समझ में आए। यहाँ देखिए, यहाँ बताइए, थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये कहना चाहेंगे आपसे हम, dqy बाई डी एक्स क्यू प्लस क्या होगा, प्लस लॉग dy बाई डी एक्स है ना, प्लस y बराबर साइन x। अब जो भी हो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया रहे तो इसमें बोलिए इसमें ऑर्डर क्या होगा, इसमें ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा 3, और डिग्री कितना होगा, डिग्री देखिए हमको दिखाई देगा लॉग लगा है यहाँ पे, तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब एक क्वेश्चन आपसे करेंगे हम कि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं देखते हुए, तो आपसे कहेंगे कि आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा कि डी, ऐसे देखिएगा कह रहा है क्या, इफ साइन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिया है क्या, a दिया है, देन
ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा। तो थोड़ा सा फटाफट देखते हैं कितने लोग सही सही आंसर मारते हैं। बता रहे हैं आपको कि इसमें बहुत सारे बच्चे मारेंगे नॉट डिफाइंड डिग्री को, क्या सही है कि गलत है, तो आपको सही से बताना है। और इसमें आपने जहाँ भी पढ़ते हैं अपने सर से पूछिएगा जाके बात ही कि सर, राहुल सर तो बताएं, आर के सिंह सर बताएं कि जैसे इसमें आता है तो नॉट डिफाइंड होता है, बट इसमें क्या होगा बताइए हमको। इसलिए आपको दिए हैं कि चर्चा का विषय आपके लिए रहेगा। तो चाहे मेरे वीडियोज में बहुत सी जगह मिल भी जाएगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन के सीरीज में, तो चर्चा का विषय रहेगा, तो आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा इसमें। तो फटाफट कमेंट कीजिए अभी कभी क्या होगा इसका, कमेंट में जाके कीजिए, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में जाके कीजिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आते हैं अगले टॉपिक पर। और ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है ना, उस पर आइए, उस पर चला जाए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने हम देते हैं। क्या चीज़ कह रहा है, क्या देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ, और कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको निकालने हैं इसको देखिए। कह रहा है कि 1 + x² और इनटू कह रहा है कि dy दीजिए आप, और इज इक्वल टू 1 + y² के साथ dx लगा दिया है। अब वेरिएबल सेपरेबल, थोड़ा सा इस बात को समझने से पहले कहना चाहेंगे कि आप कॉन्सेप्ट की ओर फोकस करें। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ समझिए, वेरिएबल सेपरेबल कहता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, क्लियर। इसका लॉजिक क्या है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ दिया गया है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, तो करते क्या है हम लोग कि उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इधर वाले फंक्शन y वाले फंक्शन को y के साथ और x वाले फंक्शन को x के साथ हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन करते हैं, और यहाँ पे रूल्स और फार्मूला जो भी यूज होगा यहाँ पे, जो सुटेबल रहेगा उसको यूज करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का इतना ही लॉजिक है, इतना ही बातें हैं, इतना ही बात आपको लेके चलना पड़ता है। सेपरेट कर दिया, x वाले के साथ, y वाले के साथ, और रूल्स फार्मूला जो यूज है उसको यूज करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए थोड़ा ज़रा ध्यान से, dy यहाँ पे है तो आ जाएगा ये इधर, तो क्या होगा 1 + y², देखिए जाएगा इधर तो क्या होगा 1/1 + x², ये dx। तो दोनों और इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन करने पर देखिए tan का हो गया, तो tan इनवर्स क्या हो गया बोलिए, tan इनवर्स y हो जाएगा, क्या होगा tan इनवर्स y, ये क्या होगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब प्लस c जोड़ देंगे यहाँ पे, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा तो दिखेंगे tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू c। फार्मूला देखिए क्या होता है, तो tan इनवर्स a माइनस b, तो y माइनस x बाई 1 + xy चाहे yx इज इक्वल टू c। तो यहाँ पे लॉजिक है, क्लियर साफ है कि tan इनवर्स है ना, क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे दोनों tan ले लेंगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो y माइनस x बाई 1 + xy इक्वल टू tan c, दोनों tan ले लिया हमने। इतना बात समझ में आ गया। अब एक बात समझिए, यहाँ पे इसका हम लास्ट सोल्यूशन कर दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आइए, इसके जगह पे हम लोग बड़ा सा कांस्टेंट सी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, tan c भी तो कांस्टेंट है, क्लियर। तो अब लिख देंगे हम लोग y माइनस x इज इक्वल टू c इंटू 1 + xy। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, राइट। तो याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन देगा आपको, यहाँ y माइनस x होगा, y माइनस क्या होगा, x होगा, याद रखिएगा, और उसके बाद c इंटू 1 + xy होगा, राइट। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं, काम आसान होना चाहिए, ठीक है ना, तब जाके आंसर होगा आपका, राइट। किसी किताब में यहाँ पे k दे सकता है, जैसे मान के चलिए हम c माने यहाँ पे, तो k भी मान लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट ही तो मानना है तो k भी लिख देगा। तो आई होप ऐसा आंसर आपका होगा, यही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, समझ रहे ना। इस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं, बात समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखिए, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन लाजवाब हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं,
उसको हम लेकर चलते हैं, ठीक है ना। आगे वाले क्वेश्चन को समझेंगे बहुत बढ़िया से। कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ कौन से क्वेश्चन का, तो y dx। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, बता देना चाहते हैं आपको, -x dy। अब y लास्ट में जो कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं ना, बहुत ही मज़ेदार बात रहेगा, बराबर 0। देखिए अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आ जाइए इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश की जाए। यहाँ पे आइए ध्यान से, चलिए y dx बाई y कर सकते हैं अलग अलग, -x बाई y dy इज इक्वल टू 0। ये y से y कट गया तो क्या हो गया, dx इज इक्वल टू x बटा y dy। अब जरा ध्यान से देख रहे हैं आप कि x चलाएगा इधर, तो 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई डी वाई। अब थोड़ा जरा इधर करेंगे हम लोग, तो एक स्टेप और कीजिए, इधर ला दीजिए वाई वाले को, इधर वाई वाले रखते हैं, फायदा होता है। थोड़ा सा समय देंगे ना, सही आंसर तक पहुंचेंगे। इंटीग्रेशन कीजिए दोनों तरफ, तो यहाँ देखिए एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे log y बराबर log x प्लस, अब यहाँ c भी जोड़ सकते हैं। और हमने क्या देखा यहाँ पे कि यहाँ भी log है, यहाँ भी log है। जब सब टर्म log में है ना, तो हम कांस्टेंट के रूप में log c लिख सकते हैं। काहे, log c भी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे हो जाएगा आपको फायदा, कैसे देखिए, तो log y तो रहेगा इज इक्वल टू log a प्लस log b है, तो क्या होगा, log a प्लस b का मतलब log a गुने b, x ही हो जाएगा। log a प्लस log b का क्या होता है, log a b होता है, तो हो जाएगा फायदा आपको। तो क्या होगा, तो log log कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स सी, और यही क्या हो गया हमारा जानदार शानदार आंसर हो गया हमारा, है ना। ऑप्शन नहीं देते हैं ताकि समय आपका लॉस ना हो, समय की बचत आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं हम, इसलिए ऑप्शन हम नहीं देना चाहते हैं आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन इस पे पूछता है। अरे वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे तो क्वेश्चन पड़ा है चारों ओर। आइए कुछ और क्वेश्चन देखा जाए जो एग्जाम में पूछा हुआ है, राइट। दिया है यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ई के पावर x प्लस वाई। सोल्व कर दीजिए सर, सोल्व इट। कैसे करेंगे, चलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसको तोड़ेंगे हम लोग, पावर ब्रेक हो गया, चलिए चला आएगा नीचे, तो 1 बाई ई के पावर y dy इज इक्वल टू dx। यहाँ देखिए ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस वाई डी वाई। ये देखिए अब दोनों इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, e के पावर y बाई -1 इज इक्वल टू ई के पावर x प्लस सी। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे e के पावर -y बराबर e के पावर x प्लस सी, इसको लाएंगे इधर, तो e के पावर -y माइनस ई के पावर x इज इक्वल टू सी, माइनस कमन करेंगे, -y ई के पावर x, सॉरी x माइनस में है प्लस में है, इज इक्वल टू सी। अब माइनस हटाएंगे तो क्या होगा, e के पावर -y प्लस ई के पावर x बराबर -c, और -c के जगह पे हम लोग यहाँ चाहें तो क्या कर लेंगे, के लगा देंगे। बोलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सर लंबा चौड़ा, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो लंबा चौड़ा नहीं बन रहा है, बन रहा है आसानी से ही, स्टेप फॉलो करना पड़ रहा है ताकि दिक्कत ना हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है एग्जाम में, उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए x dx प्लस x dy, बहुत बढ़िया बात है, x dy माइनस वाई डी एक्स बाई, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन क्या है ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए आइए यहाँ पर ध्यान दिया जाए।
इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स डी एक्स प्लस, देखिए एक्स डी एक्स प्लस, समझने का प्रयास कीजिए, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बट्टा एक्स से अगर कॉमन कर लेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर 0। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे तो एक्स डी एक्स प्लस, देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नीचे क्या है, देखिए नीचे क्या है 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग डी, नीचे क्या है एक्स है ना, तो वाई बाई एक्स है ना, बाई एक्स स्क्वायर, उसके बाद 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। जब इस तरह से लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा, समझ रहे ना, यू बाई भी वाला फॉर्मूला दे देगा उतना, समझ रहे ना बात, माने आप समझिए क्लियर कि जब ऐसे वाई बाई एक्स लिखते हैं तो क्या होता है, वाई बाई एक्स ऐसे लिखते हैं तो क्या होगा, यू बाई भी वाला, इसके पहले वाला क्वेश्चन बताए ना हम, यू बाई भी वाला फॉर्मूला दे देगा, तो एक्स स्क्वायर हट गया, नीचे एक्स है तो क्या होगा, देखिए अगर मान लीजिए आपसे बात समझने का प्रयास कीजिए, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई एक्स स्क्वायर दिया है बराबर 0, मान लीजिए जिसका सोल्यूशन करना हो तो क्या करते हैं आप, क्या बताए थे आपको हम, नीचे एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, एक्स बट्टा सॉरी वाई बाई एक्स प्लस के लिख देते हैं हम लोग बराबर के, ऐसे लिखते हैं ना, वाई इंटीग्रेशन करने पे क्या होता है, वाई बाई एक्स बराबर के लिख देते हैं हम लोग, आंसर हो जाता है हमारा, समझ रहे ना। तो नीचे एक्स है तो क्या आ गया, वाई बाई एक्स, मतलब यू बटा भी वाला काम कर लिए। वैसे ही यहाँ पे क्या, जैसे वाई बाई एक्स है किया हमने तो एक्स स्क्वायर से नीचे हट गया, क्लियर। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स जो है बटा एक्स स्क्वायर, ये पूरा सिस्टम इतना दे देगा, नीचे वाला इतना हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, बराबर 0 है, दोनों इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, अलग अलग करेंगे तो देखिए इसका तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट, पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्लस अब देखिए यहाँ पे आप याद कीजिए फॉर्मूला एक हम बताना चाहते हैं कि डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो टेन इनवर्स एक्स बाई ए, मतलब टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा यहाँ पर सीधे, अगर यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दिमाग इधर उधर होगा दिक्कत हो जाएगा, ये रहता है तो क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स बाई ए होता है प्लस सी। तो ध्यान दीजिएगा जरा बढ़िया से, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स बाई ए हो रहा है, एक्स बाई ए हो रहा है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे एक्स है तो वहीं एक्स यहाँ पर भी है तो जाकर फॉर्मूला बन रहा है एक्स बाई ए। अब यहाँ पे वाई बाई एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जो एक्स यहाँ पे है वहीं एक्स यहाँ पे है, जो वाई बाई एक्स है वहीं वाई बाई एक्स यहाँ पे है, तो मतलब फॉर्मूला बन रहा है इस टाइप से, तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस सी, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, क्लियर। तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बता रहे हैं कब, बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, ही बहुत ही मजेदार बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी बेस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, घबराइएगा तो घबरा जाएगा काम, जो कंसेप्ट बताते हैं उसको लेकर चलिए। देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई पूछ देगा तो दांत दिखाने के अलावा कुछ नहीं होगा, डी एक्स माइनस डी वाई, डिफरेंशियल इक्वेशन ना है, डी एक्स प्लस डी वाई, गुड, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सब, इसको ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे, एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा फायदा होगा, ऐसे कुछ कॉमन नहीं हुआ लेकिन मतलब इस तरह से करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसे कर लिया हमने, क्लियर, प्लस में तो कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। अब जरा देखिए क्या होने वाला है, इसको ले जाइए उधर, तो डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस वाई, डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई, इंटीग्रेशन कीजिए दोनों तरफ। अब जरा ध्यान दीजिए बढ़िया से, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ तो मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इसका होगा x, इसका होगा y इज इक्वल टू, अब ज़रा ध्यान दीजिए, डी एक्स बाई एक्स क्या होता है, log x होता है, 1 बाई एक्स का x के रिस्पेक्ट में करने पे क्या होता है, log x होता है, तो वो सही इसका करेंगे तो क्या होगा, log x प्लस वाई प्लस सी, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, क्लियर। इसके रिस्पेक्ट में करेंगे इतना का हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझ रहे ना। जैसे डी वाई बाई वाई करते हैं तो क्या आता है, डी वाई बाई वाई करते हैं तो क्या आता है,
लॉग वाई आता है कि नहीं, वाई के रिस्पेक्ट में किया तो लॉग वाई आ गया प्लस सी। वैसा ही एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे 1/x प्लस वाई का तो क्या होगा, लॉग लगा देंगे यहाँ पे। तो फंडा क्लियर, सब चीज़ें आपको सीखने में मदद करेगी आपको। ये सब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अगर तो इसको स्किप कर सकते हैं, आगे भी बहुत काम है इसमें, लेकिन सीखने का प्रयास कीजिए, इसको नोट कीजिए, जाके अपने सर से पूछिएगा, बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि अभी नहीं समझ में आ रहा है जाके पूछिएगा वहाँ पे, राइट। आगे बढ़ते हैं, कुछ और समझते हैं, राइट, थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब आते हैं लीनियर पर। लीनियर पे क्वेश्चन लेते हैं पहले, तब समझेंगे एक मतलब कि क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट को। कह रहा है क्या, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ आई एफ ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स है ना माइनस वाई बराबर 2x²। इस क्वेश्चन का आई एफ क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसे हमें बताना है, समझाना है, राइट। आइए देखा जाए, यहाँ पे समझने का प्रयास किया जाए। पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट को, बहुत बढ़िया चीज़ है, इसे पूछता है क्वेश्चन। देखिए डी वाई वाई डी एक्स, डी वाई वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। आपको पता होना चाहिए कि जब वाई के पास पी है तो क्या होगा, पी और क्यू या तो फंक्शन ऑफ एक्स होता है, एक्स का फलन होता है, और फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट होगा, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें, आई एफ का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक। क्या होता है, आई एफ हो जाता है ई के पावर पी डी एक्स, राइट। चलिए यहाँ देखिए, सॉल्यूशन की जब बात होगी तो सॉल्यूशन इज क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका वाई गुने आई एफ इज इक्वल टू, वाई गुने आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ गुने क्यू डी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। एक ये होता है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे भी होता है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। यहाँ पे पी और क्यू क्या होता है, फंक्शन ऑफ वाई और कांस्टेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई एफ निकालने जब चलेंगे तो ई के पावर पी किसका है, वाई का है, तो पी डी वाई, और सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन इज तो एक्स गुने आई एफ, एक्स गुने आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ गुने क्यू डी वाई प्लस सी। अगर नहीं दिख रहा है तो कैमरा को हम मूव कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे देखिए, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हो। अब देखिए आपको ना घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे कैसे, कह देगा कि इसका पीडीएक्स क्या होगा, इसका पीडीएक्स क्या होगा, ऐसे सेट कीजिएगा, समझ रहे हैं ना, इसका पीडीएक्स क्या होगा, ऐसे सेट कीजिएगा, क्लियर। सॉल्यूशन ये होगा, इसके लिए पीडीएक्स सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा। तो इस तरह से आपको समझने हैं। तो अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो क्वेश्चन करा रहे हैं हम, ठीक है ना। सॉल्यूशन ज़्यादातर नहीं पूछता है, ज़्यादातर पूछता है आई एफ निकालिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव की बात है तो ऑब्जेक्टिव की तरह सोचेंगे ना, राइट। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो दिए उसको मिटा दिए क्या हम, बहुत गलत बात है, फिर लिखना पड़ेगा हमको। आइए लिखते हैं फिर से, क्या करेंगे, चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है क्वेश्चन की एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x²। इसका बताना, सुनिए, सबसे पहला बात है कि इसको मेन फॉर्म में लिखिए। यहाँ पे x नहीं था, x लिख कीजिए, तो डी वाई बाई सभी में x से डिवाइड कर देंगे। चलिए x कट गया, y बाई एक्स हो जाएगा बराबर 2x हो जाएगा सिर्फ। ये हो गया। आपको देखिए अपने मर्जी से एक बार और समझा दीजिए, क्लियर कर दीजिए। प्लस क्या हो जाएगा, तो -1/x y बराबर 2x। ये काम करेगा p का, इसलिए आई एफ बराबर क्या होगा, e के पावर -1/x dx। क्या होगा, e के पावर 1/x dx। अब क्या होगा, e के पावर माइनस log x। log के नियम के अनुसार क्या होगा, e चल जाएगा पावर में यहाँ पे। अब जरा ध्यान दीजिए, एक बात याद रखिएगा, e के पावर log अगर fx रहता है कोई फंक्शन, तो वही फंक्शन बाहर आता है आराम से। यहाँ पे c इंटीग्रेशन करने के बाद नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा x के पावर -1
इसे 1/x भी कहा जा सकता है। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। चलिए आइए कुछ और भी क्वेश्चन इस पे किया जाए, एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आइए, घबराने से क्या फायदा, कुछ नहीं फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए dy/dx प्लस y/x बराबर y² दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है क्या, यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात है कि इसका इक्वेशन क्या होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि इस क्वेश्चन का एक स्पेशल पैटर्न होगा, स्पेशल तरीका होगा। बिहार बोर्ड में 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमने कहा था कि अगर dy/dx प्लस यहाँ पे py बराबर q रहेगा तो p और q x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा। इस हिसाब से dy/dx दिख रहा है, y/x दिख रहा है, माने 1/x p दिख रहा है, बट यहाँ पे y क्यों आया। तो ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके ऊपर छोड़ रहे हैं हम। जाकर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेरा देखिएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का हम तरीका पढ़ाए हुए हैं। एक स्पेशल तरीका है लेकिन पूछा हुआ है, इसलिए हमेशा कहते हैं कि डीपली पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, समझ के पढ़िए। इसको हम दूसरे क्लास में सोल्व करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे करेंगे तो बहुत आपको टेंशन होगा, नहीं बन पाएगा, मतलब कि थोड़ा सा लॉजिकली आपको दिक्कत। अब यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन क्या है दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन में बहुत बढ़िया है, देखिए समझने का प्रयास करते हैं। x प्लस 2y क्यू dy/dx है ना इज इक्वल टू y। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए सिंपल तरीका समझिए, इसको पलट लेते हैं। तो पलटेंगे तो क्या होगा, देखिए पलटेंगे अगर हम लोग तो क्या बने, इस y को भेजिए इधर, इसको भेजिए उधर, यहाँ किधर पलट जाएगा ये। तो x प्लस 2y क्यू बाई वाई इज इक्वल टू dx/dy। देखिए दूसरा फॉर्मेट बताया था ना, उसी पर जा रहा है ये। तो चलिए ये हो गया आपका x/y, उसके बाद प्लस 2y क्यू को स्क्वायर लिख देंगे, आप क्या कट जाएगा बेगो, इज इक्वल टू dx/dy। तो अब यहाँ देखिए dx/dy, ठीक है ना, इसमें जाकर घट जाएगा ये, तो x/y इज इक्वल टू 2y², ये कर देंगे हम लोग। अब सिंपल बात है कि फॉर्मेट शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे if क्या होगा, e के पावर -1/y इंटीग्रेशन करते हैं dy। तो देखिए माइनस log y है ना, तो ई क्या होगा, एक देखिए यहाँ पे y के पावर -1 हो जाएगा तो 1/y, क्योंकि ये जो फॉर्मेट था इस किस पे शो कर रहा था, dx/dy प्लस px बराबर q, इस पे शो कर रहा था। तो हम दूसरा फॉर्मेट बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन में if कैसे निकालते हैं। if इसका कैसे निकाला जाता है दिखाइए, बताइए। तो if बराबर होता है e के पावर pdx का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही तो करते हैं ना। तो बहुत बढ़िया चीज़ रहा ये 1/y, जहाँ रहेगा आपका ऑप्शन 1/y पर ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन इस पर लिखते हैं if निकालने के ऊपर। क्वेश्चन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, राइट। यहाँ बढ़िया से समझिए, अच्छा से क्लियर बात बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। चलिए ये सब बातें आपको इसलिए बता रहे हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको बताना चाहते हैं। चलिए if ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ y dy/dx प्लस y sec x बराबर tan x, ये दिया गया है, इसका निकालना है हमको, मतलब क्या चीज़ निकालना है, if निकालना है। इसका if क्या होगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 में पूछा हुआ था। देखिए यहाँ पे किस फॉर्म में है ये, dy/dx प्लस py बराबर q, इस फॉर्म में कि नहीं है। तो if क्या हो जाएगा, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod tan x मतलब sec x प्लस tan x होता है, लिख दीजिए sec x प्लस tan x होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, sec x प्लस tan x, इतना क्या हो जाएगा आपका if हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना if मैंने बनाया जाता है, if आता है, लगता है कि हार्ड है लेकिन आसान सब चीज़ें हैं।
आपको हार्ड नहीं समझने हैं और आसानी से काम करने हैं, ठीक है ना। कभी कभी कुछ क्वेश्चन देखने में काफ़ी आसान लगता है बट थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, उसको भी देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन ऐसे dy/dx प्लस 2xy/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर cos x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इस रूप में दिया है तो क्या करेंगे, थोड़ा देखिए। dy/dx प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू cos x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इतना है ना, इतना जो है आपका p का काम करेगा। किसका काम करेगा? p का। तो इसीलिए IF क्या हो जाएगा, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो लोग इंटीग्रेशन को फॉलो करते आ रहे हैं उनको बताए होंगे हम, कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, यहाँ dx है, तो नीचे वाले में हम लोग log लगा देते हैं, प्लस c ऐड कर देते हैं, है ना। क्या करते हैं? प्लस c ऐड कर देते हैं। तो आप बात समझ गए। तो क्या होगा, तो यहाँ पे c तो ऐड होता नहीं है, तो log e के पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर सीधे आपका आंसर हो जाएगा। IF निकल गया। तो कितना बढ़िया से ये काम हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकल गया। तो फिर एक इस क्लास में जितने भी ऑब्जेक्टिव हम कराए हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बता देना चाहते हैं जितने भी ऑब्जेक्टिव हम कराए हैं सब इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और डिस्क्रिप्शन जाकर देखिए पूरा लिंक दिया गया है ऑब्जेक्टिव का। बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। तो मिलेंगे अगले क्लास में अगले तरीके से, अलग कॉन्सेप्ट के साथ में, अलग चैप्टर के साथ में, अलग वन शॉट के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।